हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू हॉल में आपसे पूछा जाता है। चलिए वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। इसको आप लोग एकदम ध्यान से प्रिपेयर करिएगा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इसका आंसर भी बताऊंगी। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ठीक है, टीच करने के लिए, प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, उनकी लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि बच्चों के जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग मेथड्स है, उनको और ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करने के लिए, अच्छे से निखारने के लिए आप कौन से मेथड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 मेथड्स लिखे हुए हैं। इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि अगर आप लोगों ने ये 6 मेथड्स समझ लिए, ये 6 मेथड्स अगर आप लोगों ने याद भी कर लिए और अगर आपसे ऐसे सिचुएशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, आंसर जरूर दे देंगे। तो चलिए हम लोग बच्चों को कैसे इनहेंस करेंगे उसकी लर्निंग को हम लोग एक एक पॉइंट करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग बाय डूइंग। हम लोग बच्चों को खुद से दे देंगे कि वो खुद से करें और सीखें, क्योंकि जो जितना ज्यादा खुद से करके सीखेगा मतलब उसको उतना अच्छे तरीके से आएगा। तो लर्निंग बाय डूइंग ये मेथड है। और एक बात, ये इन मेथड्स का नेम आपको इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, भले से आप उसको एक्सप्लेन हिंदी में करिएगा, पर ये जो नेम है लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये जितनी भी लर्निंग्स हैं आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं और इस लर्निंग के नेम को आप लोग इंग्लिश में ही बोलिएगा और उसको बाद में हिंदी में एक्सप्लेन करके अपनी बातों को और अच्छे तरीके से बताइएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया लर्निंग बाय डूइंग। इसी को हम लोग और भी बोलते हैं कि एक्टिव लर्निंग। इन दोनों लर्निंग्स में क्या होता है, बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद करते हैं और उसको सीखते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप का है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि हम ग्रुपिंग करते हैं बच्चों का। ठीक है, 7 बच्चे, 5-6 बच्चे, जिस भी तरीके से बच्चे हैं उनकी ग्रुपिंग करके, क्योंकि अब वो 4-5 बच्चे हो गए, एक साथ हो गए, तो आपस में कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की सहयोग से सीखेंगे, जिससे वो लोग ज्यादा सीखेंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कुछ बना रहा है, कुछ कर रहा है और दूसरे बच्चे को वो गलत लग रहा है या फिर कुछ टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, कुछ तिरछा लग रहा है, किसी भी प्रकार से कुछ भी लग रहा है, तो उसको सही करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो 4-5 लोग और हैं उसमें भी अपनी और एक्टिविटीज को इंक्लूड करेंगे, जिससे वो काम जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा एक्टिव लर्निंग, तीसरा कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मेथड। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मेथड में यह आता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके, कंप्यूटर्स का यूज करके, उसमें कई ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, उनका यूज करके भी बच्चों को टीच कर सकते हैं, उनकी लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनलाइज लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को बच्चों को उनके अकॉर्डिंग सिखाना रहता है, क्योंकि मान लीजिए कि एक क्लास में बच्चे अगर हैं तो उनका इंटेलिजेंस लेवल तो सेम नहीं होगा ना। कुछ बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा। तो हमें उनके हिसाब से, मतलब कि बच्चों के हिसाब से उन्हें एक्सप्लेन करना, उनकी बातों को बताना, ये होता है पर्सनलाइज मेथड। मतलब कि पर्सन टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, हम लोग को किसको कितनी जरूरत है, किसको किस तरीके से सीखने में मजा आ रहा है, उस तरीके से हम लोग बच्चों को सिखाएंगे। यानी कि अगर कोई मतलब कि डांस करके भी सीखना चाहता है, डांस करने में उसका इंटरेस्ट है, तो हमें डांस से भी बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा स्टोरी के माध्यम से सीखना चाहता है तो हमको उसको स्टोरी के माध्यम से सिखाना पड़ेगा। यानी कि हर बच्चों की जो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए हम लोग को बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्ले वे मेथड। ये मेथड तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्ले वे मेथड, क्योंकि बच्चों को क्या पसंद है, बच्चों को सबसे ज्यादा खेलना ही पसंद है। तो अगर हम लोग उनको, बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, है ना, नए नए खेल के माध्यम से इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को अगर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। जरूरी नहीं है कि आप इन पॉइंट्स का सिर्फ इसी आंसर में इंक्लूड करके आंसर दे सकते नहीं। अगर आपको सिचुएशन बेस्ड लर्निंग से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर, तो आप लोग इन पॉइंट्स का यूज करके वहां पे अपने आंसर को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।